सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीएससी थर्ड ईयर का जो है कि आपका बुक स्टार्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का जो ये आपका अगला जो थ्योरम है मोरेरा थ्योरम आप जो है कि इस वीडियो में हम बताएंगे, आज डिस्कशन किया जाएगा। मोरेरा थ्योरम है क्या चीज़, किस तरह से इसको प्रूव किया जाता है और इसका स्टेटमेंट क्या है। तो हम चलते हैं। तो ये मोरेरा थ्योरम का रहा है, कंसीडर ए कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ जेड in a simple connected domain D such that f about integration f of z dz is equal to 0 where C is a closed contour within D, then f of z is a analytic in D। कहने का मतलब है ये क्या रहा है कि अगर मैं माना कि कोई मेरे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन f ऑफ z है जो कि किसी डोमेन में क्या है सिंपली कनेक्टेड है। अगर वो किसी तरह से वो सिंपली कनेक्टेड है तो हम जानते हैं कि उसका जो इंटीग्रेशन होता है एलॉन्ग सी के तहत उसका क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि फर्स्ट आपका जो था कि यही कहता है कि अगर कोई भी आपका क्लोज कंटूर मेरे पास गिवन है, अगर उसके अंतर्गत जो भी उसका इंटीग्रेशन होगा उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो होती है। ये तो आपका कॉची थ्योरम का ही फर्स्ट स्टेटमेंट था, जहां पर सी क्या होता है क्लोज कंटूर होता है किसमें, दिए गए डी में। तब हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि देन द फंक्शन जो होगा एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए किसमें, डी में, दिए गए डोमेन में। कहने का मतलब अगर मैं इसको समझूं तो ये जो फंक्शन है यानी ये जो दिया है कि ये मैं कह लूँ कि मेरे पास एक ये आपका एक कोई मेरे डोमेन है, ठीक ना। इसके अंदर एक कोई फिक्स पॉइंट जेड होगा और इसके तहत एक कोई वेरिएबल पॉइंट इसमें कोई एक जेड नॉट होगा, ठीक। अगर ये जो है कि इस पे जाने यहाँ जेड से जेड नॉट तक जाने के लिए हमें कई मार्ग हो सकते हैं। हम यहाँ पर कर रहा हूँ, एक ये C1 है और दूसरा ये C2 है। हम जानते हैं कि अगर ये देख रहे हैं इसके अंतर्गत इन दोनों पाथ के द्वारा C2 और C1 कर्व के द्वारा ये क्लोज पाथ बन रहा है। अब क्लोज पाथ का जो होता है ये C1 के एलॉन्ग और C2 के एलॉन्ग जो इंटीग्रेशन वैल्यू होती है बोथ आर सेम होती है बट साइन अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है। एक इधर से ये ऐसा एक क्लोज गया, दूसरा इधर से कर्व है। तो अगर हम कहें ये जो सिंपल कनेक्टेड होता है कि किसी भी क्लोज कंटूर किसी फिक्स पॉइंट से एक बिंदु से दूसरे बिंदु जब मिलता है तो उसका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो जो ये क्या है, ये जो गिवन है ये आपका। अब हमें ये दिखाना है कि दिखाइए अगर ये इस तरह से है ये कि अबाउट द इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू अगर जीरो हो रहा है तो हमें दिखाइए कि जो भी फंक्शन एफ ऑफ जेड हमारा वह क्या है, होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। एनालिटिक होने का मतलब क्या है कि इसको हमें ये दिखाना है कि जो एफ जेड जो होगा वह एफ ऑफ जेड के बराबर हो या कोई दूसरे अदर वैल्यूज हो तो वह ऐसे बराबर होना चाहिए। यानी एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या मुझे मिलना चाहिए, आपका एफ ऑफ जेड मिलना चाहिए, जो कि एनालिटिक फंक्शन एक अदर फंक्शन इसको माना जाए। अगर इसको मान लो, सॉरी इसको कैपिटल एफ मानते हैं दूसरा, ये मुझे प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए ये क्या है आपका कह लो जो है कि पहले का ही आपका जो स्टेटमेंट है उसी का ये अपोजिट है, ये अपोजिट थ्योरम है। तो इसको मुझे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, मुझे ये चीज लाने के लिए डेरिवेटिव फॉर्म में, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है तो सॉरी डिफरेंशिएबल होता है। तो अगर डेरिवेटिव फॉर्म में निकालने के लिए ये मुझे लाने के लिए मुझे क्या की आवश्यकता पड़ेगी, नेबरहुड पड़ेगा a प्लस का h माइनस एफ ऑफ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ जेड ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जेड की बात है हर जगह पर तो मैं जेड की बात ले रहा हूँ। तो एच जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन क्या होता है, ये एच होता है। ये आपका क्या कहलाता है, एफ डैश जेड कहलाता है। तो चलो हम यहाँ से इसको करते हैं, प्रूव करते हैं कि माना कि जो मेरे पास एक जेड बी फिक्स पॉइंट, यहाँ पर जेड जीरो को फिक्स पॉइंट माना है और जेड को वेरिएबल पॉइंट मान लिया। तो वही किया कि लेट जेड बी, प्रूफ में लिखेंगे कि लेट जेड बी ए फिक्स पॉइंट एंड जेड क्या है कि वेरिएबल पॉइंट है। जेड जीरो मेरा फिक्स पॉइंट है और जेड जो है कि हमारा क्या है, वेरिएबल पॉइंट है इनसाइड द डोमेन डी, इस दिए गए डोमेन में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ द जेड जीरो से जेड तक, जेड जीरो से लेकर जेड तक जो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी ऑफ द कर्व जॉइंट जेड जीरो टू जेड, ये जो ज्वाइन हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइन हुआ है उसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वह जीरो से इंटीग्रेशन जीरो से जेड तक कहाँ से एफ ऑफ टी डी टी होगा। ये जो ज्वाइन ये कह रहा है ये जो डिपेंड होगा ना वो पॉइंट केवल और केवल इस पे होगा, वेरिएबल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, इस वेरिएबल पॉइंट पे डिपेंड करेगा क्या इसकी वैल्यू होगी। तब हम जानते हैं भी हाँ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो एफ ऑफ जेड होगा केवल इसकी वेरिएबल मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसकी
तो हो क्या आ जाएगा एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन 0 टू टी जो 0 टू जेड एफ ऑफ टी डी टी इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं जेड के स्थान पर एक कोई मैं पॉइंट यहाँ पर ले ले रहा हूँ इसका जिसको नेबर पॉइंट बोला जाता है। ये क्या है आपका जेड प्लस का एच है। तो इसके लिए ये भी एक मार्क बनेगा ऐसे बनेगा। तो उसके लिए सिंपली ऐसे करेंगे या तो आप ऐसे समझ लो कि जहां पर जेड है जेड के स्थान पे हम पुट अप कर दे रहे हैं जेड के स्थान पे जेड प्लस एच पुट अप कर यानी नेबरहुड पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ तो क्या होगा एफ ऑफ जेड प्लस एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड नॉट जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। और जो कि ये क्या है जेड प्लस एच जो है कि वो किसका नेबरहुड है जेड का नेबरहुड होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इसको हम क्या करते हैं इसको इक्वेशन सेकंड ये मान के रखे इसको कर लेते हैं इसको सेकंड इक्वेशन देते हैं और इसको थर्ड नाम दे देते हैं ठीक ना। अब क्या होगा यहाँ से क्या करते हैं इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर इक्वेशन फर्स्ट टू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट में तो मिले क्या एफ इंटीग्रेशन एफ जेड प्लस एच माइनस का एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू देखो थोड़ा सा ये वाला लिखते हैं कि क्या होगा इंटीग्रेशन जेड 0 से लेकर जेड प्लस एच होगा प्लस का एफ ऑफ टी डी टी माइनस का इसको लिखेंगे जेड 0 से जेड तक एफ टी डी टी होगा। अब यहाँ से करते क्या काम है इसको साइन थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको कुछ फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ तो होगा क्या इसको एज यू रखेंगे जेड नॉट से लेकर जेड प्लस एस एफ ऑफ टी डी टी। ये देखो ये प्लस है तो यहाँ पर साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि जब इसके लिमिट आपस में चेंज करेंगे जैसे लिमिट अपर का आपस में चेंज करते हैं साइन भी अब बदल जाता है। तो इसको मैं अपर कर दूं इसको लोअर कर दूं बनेगा जेड से ये माइनस हो जाएगा प्लस होगा यहाँ पर मैं लिखा हूँ प्लस इंटीग्रेशन जेड से लेकर जेड नॉट एफ टी डी टी। अब ये लिखा कैसे गया ये लिखा गया है कि इंटीग्रेशन जेड 0 से लेकर जेड तक एफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या तो माइनस लिमिट चेंज करने पर जेड होगा जेड 0 से एफ जेड डी टी होगा। यहाँ से इसको लिख दिए। अब यहाँ से करना क्या है इसमें देख रहे हैं अब ये आपका प्रॉपर्टी लगेगा जो है कि डिफरेंट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी लगता है जब ये दोनों लिमिट क्रॉस में इक्वल हो जाते हैं तो इनको एक साइड में लिख लेंगे तो वो होगा क्या हमारा यहाँ पर एफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड फिर क्या करते बोथ साइड में हम क्या करते हैं एच से डिवाइड कर दे रहे हैं तो होगा क्या एफ जेड प्लस का एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच इज इक्वल टू 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन 0 से अब देखो ये 0 से नहीं होगा जेड से लिया जाएगा ये तो दोनों सेम आ गए प्रॉपर्टीज है डिफरेंट इंटीग्रल की। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा अब इंटीग्रेशन बनेगा जेड से लेकर के जेड प्लस एच तक तो इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच तक एफ टी डी टी होगा या डिफरेंट इंटीग्रल से ना यहाँ पर लिखेंगे बाय डिफरेंट इंटीग्रल का फार्मूला है इंटीग्रल ठीक प्रॉपर्टीज है अब होगा क्या हमारा यहां तक बात आ गई। अब हमें लाना क्या था हमें प्रूफ ये करना था कि हमें एफ ए प्लस का एच सॉरी जेड है जेड माइनस का एफ ऑफ जेड अपान का क्या हो जाएगा एच ये मुझे प्रूफ करना क्योंकि डेरिवेटिव फॉर्म तभी बनेगा। तो हम इसके लिए मेरे इतना तो चीजें आ गया है अब प्रूफ करना मुझे एफ डैश भी आना चाहिए एफ भी एफ ऑफ जेड भी आना चाहिए। तो अब हम करते क्या है इन्हीं में इसी वाले में क्या करते हैं माइनस एफ जेड को दोनों साइड को घटा दे रहे हैं तो होगा क्या यहाँ से इसमें माइनस एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन एच बनेगा इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी माइनस का क्या हो जाएगा एफ जेड अपॉन का एच इंटू एच यहाँ पर एच इसीलिए दोनों से मल्टीप्लिकेशन किए क्योंकि मुझे एच था एच कॉमन ले लेते जिससे फॉर्म बनना चाहिए था तो एच इंटू एच से मल्टीप्लिकेशन करके और एच को डिवाइड कर दिया तो ये फॉर्म बन गया। अब इसको हमें क्या करना है इस इंटीग्रेशन में फॉर्म में रखना है। अब हम करते क्या पहले इन दोनों में से सब में से एच कॉमन ले लेंगे तो बनेगा इंटीग्रेशन जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी माइनस एफ टी इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच डी टी। अब देखो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ इतना है ना अगर इसको मैं लिखना चाहूँ क्योंकि ये एच है ये एफ तो बाहर इसको केवल एच को अगर इस फॉर्म में बनाए तो देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं जेड प्लस का जेड प्लस एच इंटू डी टी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन क्या मिलेगा मुझे एच मिलेगा तो कैसे इसको सॉल्व कर लो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टी हो जाएगा और कहां से कहां तक जेड से लेकर जेड प्लस एच तक इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या हमारा ये हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा अपर लिमिट जेड प्लस एच फिर माइनस का लोअर लिमिट ये जेड तो ये जेड जेड कैंसिल आउट करोगे क्या मिलेगा मेरे पहले एच मिल जाएगा जो मुझे यहाँ पर आया इसको टोटल को एच को मैंने इस फॉर्म में लिखा ठीक ना।
तो इस तरह से लिखा जाएगा क्योंकि इसको डेरिवेटिव फॉर्म में एफ टी इसको कांस्टेंट है जो कांस्टेंट ट्रीट किया, और एच को मैंने क्या लिख दिया इंटीग्रेशन कहां से लेकर जेड से लेकर के जेड प्लस वन सॉरी जेड प्लस एच इंटू डी टी लिखा। ठीक, अब क्या होगा, अब इसमें हमें फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करना है कि क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, या तो हम पहले कॉमन ले लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन जेड से लेकर जेड प्लस एच एफ टी डी टी सब में है तो इसको कॉमन ले ले रहा हूं। तो जैसे ही कॉमन लूंगा ये वाला ये टोटल, तो कॉमन लूंगा क्या बचेगा 1 स्थाई इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस वन, फिर क्या होगा ये बनेगा एफ टी माइनस का एफ जेड बनेगा, फिर डी टी कॉमन ले लेंगे तो डी टी आ जाए, क्वेश्चन थर्ड बना लिया। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन थर्ड बनाते हैं हम ये जानते हैं कि एफ टी माइनस का एफ जेड जो होता है, अगर हम कहें कि ये मेरे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ ऑफ जेड, अगर एफ ऑफ एफ टी क्योंकि यहाँ पर टी है, तो अगर एफ टी हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है जेड पर, तब हम कह सकते हैं कि जो एप्सिलॉन हमारे पास एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है जीरो से बड़ी होती है, और फिर कह सकते हैं देयर इज और डेल्टा जो होगा हमेशा कंटेन करेगा जीरो से बड़ा, इसलिए अब हमारा फॉर्म बनेगा क्या मॉड ऑफ एफ टी माइनस का एफ जेड जो होगा लेस हमेशा एप्सिलॉन होगा, और जहां पर टी है वह सेटिस्फाई करेगा किसका मॉड ऑफ टी माइनस जेड लेस एप्सिलॉन से। अब यहाँ से जब ये वैल्यू हमें मिली तो हम ये कह सकते हैं कि माना कि नाउ चूज एच सच दैट, इसको इस तरह से माना कि जो मेरे पास एच क्वांटिटी है एच वाली वह क्या होगी डेल्टा से छोटी होगी, क्योंकि जो रिलेशन है एफ टी माइनस का एफ जेड लेस होगा एप्सिलॉन से, इसीलिए ये सेटिस्फाई करेगा सभी पॉइंट के लिए सेटिस्फाई करेगा क्योंकि एक लाइन सेगमेंट द्वारा ज्वाइन हुआ है, लाइन सेगमेंट के द्वारा ज्वाइन हुआ कहां से कहां तक जेड से लेकर जेड नॉट से लेकर जेड प्लस के एच तक ये ज्वाइन हुआ है। तब हम कहेंगे क्वेश्चन थर्ड से हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन थर्ड से इसको अगर हम इसको करते हैं बोथ साइड मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस ले लिए, मॉडुलस की इक्वलिटी होती है, जब मॉड लेते हैं तो ये अलग अलग के लेस इक्वल के बराबर हो जाती है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू अप्लाई करते हैं, इसकी जैसे ही वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमेशा लेस होती है, तो ये इसकी वैल्यू एप्सिलॉन यहाँ से लिख लिए, ये यहाँ से, ठीक ना, क्योंकि मॉड इसको करके मॉड अलग कर दिए तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू लेस एप्सिलॉन हो जाएगी, इसलिए केवल लेस का एप्सिलॉन का 1/mod h एप्सिलॉन हो गया, इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच तक dt बनेगा है ना, और जैसे dt का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा mod h आएगा, यहाँ से देख लेना इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जेड प्लस का h, अगर dt का mod dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा mod t आएगा, mod t में कहाँ से कहाँ तक जेड से लेकर जेड प्लस का h तक, इसको अपर वैल्यू रखो यानी जेड प्लस का h, फिर माइनस का लोअर वैल्यू क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे mod जेड प्लस का mod h हो जाएगा माइनस mod जेड हो जाएगा, ये कैंसिल होगा क्या बच जाएगा mod h बचेगा, इसके स्थान पे इसकी पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी mod h हो जाएगी, mod h कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या है, एक हमारा क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, अगर इसकी वैल्यू इस एप्सिलॉन की वैल्यू टेंड करती है जीरो की तरफ, अगर जैसे जीरो की तरफ वैल्यू चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या आता है, अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस का h माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन h माइनस एफ क्या हो जाएगा जेड होगा बराबर जीरो, इसको रिप्लेस कर देते हैं उस साइड बराबर उस साइड चला जाएगा, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस h माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन का h इक्वल टू एफ ऑफ जेड होगा। अब ये जो वैल्यू होती है इसको क्या बोला जाता है डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ एफ ऑफ जेड, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ जेड, ये एनालिटिक फंक्शन होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस ये जो डोमेन के अंतर्गत आपका बन रहा है हम लिखेंगे कि जो फंक्शन हमारा है एफ ऑफ जेड क्या है, इसीलिए क्या है हमारा एनालिटिक फंक्शन होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपका लेक्चर जो था मेरे थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे जो भी कुछ वीडियो आपसे अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।